नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किडनी को साफ करने के घरेलू उपायों के बारे में। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है जो कि रोज़ाना लगभग 190 लीटर खून को प्रोसेस करने का काम करती है। इसके अलावा शरीर में मौजूद अतिरिक्त पानी, अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालने का काम करती है ताकि हमारा शरीर सुचारू ढंग से कार्य करता रहे। किडनी जो है वो कोशिकाओं द्वारा उत्पादित एसिड को भी शरीर से बाहर निकालती है ताकि शरीर में पानी, नमक और खनिज का एक स्वस्थ संतुलन बना रहे। अगर किडनी विषाक्त पदार्थों और शरीर में जमा कचरे को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाए तो शरीर के विभिन्न अंग जैसे कि लिवर, गुर्दा और बाकी अंगों के सामान्य कार्यों में भी रुकावट आने लगेगी, जिससे कि व्यक्ति को कई तरह की बीमारियां जैसे कि थकान, पेट दर्द, सिर दर्द, शरीर में पानी जमा होना यानी कि वाटर रिटेंशन और किडनी स्टोन का खतरा भी हो सकता है। ऐसे में हम आपको इस वीडियो में किडनी को साफ करने का तरीका और उसके घरेलू उपाय के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि किडनी को साफ रखना क्यों ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, जब किडनी हमारे शरीर की सफाई करने और हमें स्वस्थ बनाए रखने में इतना महत्वपूर्ण रोल निभाती है, तो जाहिर सी बात है कि हमें भी इसकी सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हमारी किडनी खुद ही अपने आप को डिटॉक्स करने या अपनी सफाई करने में सक्षम है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किडनी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाती है और जिस कारण से व्यक्ति को थकान, पेट फूलना और नींद ना आना जैसी समस्याएं हो जाती है। और ऐसे में आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करके किडनी के अनुकूल खाने पीने की चीज़ों का सेवन करके किडनी की सफाई या डिटॉक्स में मदद कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है तो सिर्फ संतुलित आहार और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करके अपनी किडनी को साफ और स्वस्थ रख सकते हैं। हालांकि कुछ खाद्य पदार्थ, जड़ी बूटियां और सप्लीमेंट ऐसे भी हैं जिनका सेवन करके आप अपनी किडनी को साफ और मजबूत बना सकते हैं। और इन 4 वजहों से बहुत ही ज़रूरी है कि आप किडनी की सफाई करें। जैसे कि अगर किडनी साफ और डिटॉक्स रहे तो न सिर्फ किडनी बेहतर तरीके से अपना कार्य कर पाती है बल्कि पेट फूलने की समस्या भी नहीं होती है। किडनी को साफ रखने से जो चीज़ें हम खाते हैं उन्हें प्रोसेस कर पोषक तत्वों को अवशोषित करने और भोजन को ऊर्जा में बदलने की क्षमता में सुधार होता है, जिससे कि थकान महसूस नहीं होती। जब अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो शरीर में संभावित इन्फेक्शन और मूत्राशय से जुड़ी समस्याओं का जोखिम कम हो जाता है। और किडनी को साफ रखने से किडनी में पथरी होने की आशंका भी कम हो जाती है। शरीर में हार्मोन का असंतुलन नहीं होता और मुहासे, एक्जिमा और स्किन पर चकत्ते जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, बात की जाए किडनी को साफ करने के घरेलू उपायों की तो सबसे पहला उपाय है पानी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान का शरीर लगभग 60% पानी से बना है। ब्रेन से लेकर लिवर तक शरीर के हर एक अंग को अपना कार्य सुचारू ढंग से करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। शरीर की छनाई या फिल्ट्रेशन सिस्टम का हिस्सा होने के नाते किडनी को पेशाब को शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जब हम कम पानी पीते हैं तो पेशाब की मात्रा कम होती है। पेशाब कम बनने से किडनी सामान्य रूप से काम नहीं कर पाती है, जिससे कि उसमें पथरी का निर्माण हो सकता है। लिहाजा ये बेहद ज़रूरी है कि हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि किडनी किसी भी अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थ को सही तरीके से शरीर से बाहर निकाल सके। पर्याप्त पानी पीना किडनी की सफाई के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और ऐसे में हर व्यक्ति को रोज़ाना कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। उसके बाद बात की जाए अंगूर की, तो अंगूर में रेसवेराट्रॉल नाम का बेहद फ़ायदेमंद प्लांट कंपाउंड पाया जाता है। जानवरों पर की गई एक स्टडी में अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि रेसवेराट्रॉल के साथ किया जाने वाला उपचार पॉलीसिस्टिक किडनी बीमारी से पीड़ित चूहों में किडनी के इन्फ्लेमेशन की समस्या को कम करने में सक्षम था। इसके अलावा अंगूर, खासकर लाल वाले अंगूर में विटामिन सी और फ्लेवोनॉइड नाम का एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। अंगूर को किडनी फ्रेंडली फल माना जाता है क्योंकि उसमें पोटेशियम की मात्रा भी अधिक होती है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों चेरी और क्रैनबेरी की, तो दोस्तों चेरी और क्रैनबेरी को अक्सर मूत्राशय यानी कि ब्लैडर से जुड़े स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना जाता है। कई स्टडीज़ में ये बात सामने आई है कि अगर आप अपनी डेली डाइट में सिर्फ 2 हफ्ते तक रोज़ाना चेरी और क्रैनबेरी को शामिल करें तो यूरिन इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। चेरी और क्रैनबेरी में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि किडनी को साफ करने के साथ ही शरीर को कई दूसरी बीमारियों से भी बचाते हैं। तो आप चाहे तो चेरी और क्रैनबेरी को यूं ही सूखा खा सकते हैं और उन्हें सलाद, ओट्स, मिल्क शेक या स्मूदी में मिलाकर भी खा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सेब के सिरके की, तो एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका किडनी में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की प्रक्रिया को रोकने में प्रभावी माना जाता है और ये शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स के स्तर को बढ़ाता है, ब्लड शुगर के लेवल को संतुलित करता है और ब्लड प्रेशर भी कम करता है, जिससे कि किडनी की सेहत के लिए अनुकूल स्थिति
बनती है। सेब के सिरके में साइट्रिक एसिड होता है जो कि किडनी की पथरी को समाप्त कर देता है। नियमित रूप से सेब के सिरके का सेवन करने से किडनी से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। साथ ही साथ बात करें फ्रूट जूस की, तो नींबू, संतरा, मौसम्बी वगैरह के जूस में साइट्रिक एसिड होता है और ये साइट्रिक एसिड या साइट्रेट पेशाब में मौजूद कैल्शियम के साथ बंधन करके किडनी में पथरी के निर्माण को रोकने में मदद करता है और साथ ही ये कैल्शियम क्रिस्टल की वृद्धि को भी रोकता है जो कि किडनी में पथरी का कारण बन सकता है। इसके अलावा रोज़ाना 1 कप ताज़ा फलों का जूस पीने से रोज़ाना तरल पदार्थों के सेवन की अनुशंसित मात्रा को पूरा करने में भी मदद मिलती है। उसके बाद बात की जाए हर्बल चाय की, तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी लेकिन ये सच है कि चाय जो है वो किडनी को साफ़ करने में मदद कर सकती है। आप 1 कप चाय की चुस्की का आनंद लेने के साथ ही अपनी किडनी की सेहत में भी सुधार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सामान्य दूध वाली चाय पीने की बजाय आपको कुछ ऐसी हर्बल चाय का सेवन करना होगा जो कि किडनी की सफाई में आपकी मदद करेंगी, जैसे कि कंडाली या बिच्छू बूटी से बनने वाली चाय, हाइड्रेंजिया से बनने वाली चाय, एक तरह का फूल सी पर्णी या कुंकुरोधा की चाय वगैरह। किडनी की सफाई के लिए आप इन चायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में इनका सेवन ना करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए तुलसी की, तो तुलसी को एक प्रभावी मूत्रवर्धक औषधि के रूप में जाना जाता है और ये किडनी में मौजूद किसी भी तरह की पथरी को हटाने के साथ ही किडनी के कामकाज में सुधार करने में मदद करती है। साथ ही तुलसी खून में यूरिक एसिड के स्तर को भी कम करती है और किडनी की सेहत में सुधार करती है। तुलसी में मौजूद अनिवार्य तेल और एसिटिक एसिड जैसे तत्व न सिर्फ किडनी की सफाई में मददगार है बल्कि पथरी को तोड़कर आसानी से शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करते हैं और साथ ही तुलसी पेन किलर के तौर पर भी काम करती है। उसके बाद बात की जाए कैल्शियम की, तो बहुत से लोगों का लगता है कि अगर वे कैल्शियम का सेवन नहीं करेंगे तो उन्हें किडनी में स्टोन की समस्या नहीं होगी, लेकिन हकीकत इससे ठीक उलट है। बहुत अधिक मूत्र ऑक्जिलेट किडनी की पथरी का कारण बन सकता है और ऐसे में इस पदार्थ के अवशोषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए कैल्शियम को ऑक्जिलेट के साथ बांधने की ज़रूरत होती है। लिहाजा कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि सोया मिल्क, बादाम मिल्क, टोफू वगैरह का सेवन करें ताकि शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो और किडनी भी साफ रहे। और साथ ही साथ आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। पालक, केल और साग जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां हमारी सेहत के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट और ज़रूरी विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जिससे कि किडनी की सफाई करने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आप पालक का सेवन कर रहे हैं तो इसका सीमित मात्रा में ही सेवन करें, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा पालक खाने से भी किडनी में पथरी की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।